अपना अगर स्टॉक में देखना होगा हमारे पास स्टॉक में कितना प्रोडक्ट बचा हुआ है, कितना स्टॉक इन है, कितना स्टॉक आउट है, कितना बिक चुका है, कितना हमारे पास करंट स्टॉक में बचा हुआ है। अगर हम यहाँ पे स्टॉक, यहाँ हेडिंग देते हैं हम स्टॉक डिटेल्स। स्टॉक डिटेल्स हमने हेडिंग देने के बाद यहाँ पे अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे। ये जो हम अभी काम कर रहे हैं एक्सेल सीट्स में कर गूगल सीट में कर रहे हैं, तो बेसिकली आप एक्सेल में भी यूज कर सकते हैं। फिल्टर, ये कमांड हम यूज करेंगे अभी फिल्टर का। जो फिल्टर जो अवेलेबल है वो आपका 365 में है और उसके आगे वाले सारे वर्जन में है। तो आप इसका यूज आप गूगल सीट में करना चाहें गूगल सीट में कर सकते हैं, या 365 में करना चाहें तो उसमें कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया स्टॉक। जब भी मैं काम करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, स्टॉक हमेशा जो है जो भी एंट्री करना होता है एंट्री करके करता हूँ, इसलिए ताकि कई बार क्या होता है कुछ लोग जल्दी जल्दी करके बता देते हैं लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता है कि हमें इसमें क्या एंट्री करना है। तो अगर आप वीडियो देखते देखते करते हैं कमांड तो आप आसानी से कर पाते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्टॉक आइटम और यहाँ हम दे दिए क्वांटिटी। हमने दे दिया यहाँ पे कीबोर्ड, यहाँ दे दिया हमने माउस, यहाँ दे दिया हमने प्रिंटर, यहाँ दे दिया हमने सीपीयू, यहाँ दे दिया हमने रैम, यहाँ पे हम दे दिए कैमरा, यहाँ दे दिया हम स्पीकर। अब आपके पास बहुत सारे आइटम है, बहुत सारे आइटम है। इसका क्वांटिटी आपने यहाँ पे दे दिया 50 है, 40 है, 60 है, 80 है। ये क्वांटिटी आपके पास है, इतना आपके पास है, जिसमें अब आपको ये देखना है कि हमारे पास अगर स्टॉक इन अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो हमने स्टॉक इन के लिए अगर हम यूज करते हैं तो हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं टॉप में जाकर के स्टॉक डिटेल्स, और स्टॉक डिटेल्स में हमने यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कलर हम यहाँ से ले लेते हैं थोड़ा हाईलाइट करने के लिए। अगर आप इसे बड़ा करना चाहें इसे आप बड़ा कर सकते हैं। फिर अगर हम इसी चीज़ को चाहें यहाँ पे कि स्टॉक इन, या अगर हम यहाँ दूसरा सीट अगर ऐड करना चाहें तो वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम यहीं पर अगर यूज़ करना चाहें स्टॉक में स्टॉक इन, और हम ले लेते हैं यहाँ पे स्टॉक। और अब आपके पास स्टॉक में कितना चीज़ें हैं वो अगर आपको देखना है तो इसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ करना है, एक फंक्शन लगाना है। यहाँ पे हमारा स्टॉक डिटेल्स है और स्टॉक डिटेल्स में आपने थोड़ा सा इसे और फॉर्मेटिंग करना चाहें यहीं से आप इसे फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कलर चूज करके यहाँ पे कलर सेट कर देते हैं। यहाँ पे और हमने यहाँ पे इसका सिलेक्ट कर लिए, यहाँ से भी इसका हम कलर ले लेते हैं स्टॉक इन, फिर स्टॉक आउट पे गए और स्टॉक आउट पे भी। इस चीज़ को हम चाहें तो दूसरे सीट में भी हम रख सकते हैं, लेकिन हमने सेम सीट के अंदर रखा है यहाँ पे। अगर आप इसे दूसरे सीट में रखना चाहें दूसरे सीट में भी आप इसे रख सकते हैं। अब स्टॉक इन के लिए हम यहाँ फार्मूला लगाते हैं फिल्टर, और यहाँ से हमने यहाँ डेटा रेंज आता है। यहाँ पे रेंज में जो है हम यहाँ पे पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। पूरा डेटा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ देंगे कॉमा, और फिर हम क्वांटिटी वाले डिटेल्स को यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ग्रेटर देन 0। अब अगर हम देते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन 0 तो 0 से जो बड़ा वैल्यू होगा वो आपके पास शो करेगा। यहाँ पे तो 0 से जो बड़ा वैल्यू है इसमें सारा 0 से बड़ा है, तो ये सारा ही आपको शो कर रहा है यहाँ पे। यहाँ अगर हम हेडिंग रखना चाहें हेडिंग रख सकते हैं क्वांटिटी, या फिर अब अगर हम देखना चाहते हैं यहाँ पे अगर इसको हमने 0 कर देते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ से देखते हैं आपके स्टॉक में जो था डिटेल्स वो हटते जाएगा। यहाँ पे 0 कर दिया, यहाँ पे इसको भी हमने 0 कर दिए, इसको भी हमने 0 कर दिए, है ना, इसको भी हमने 0 कर दिया। ये हमारे पास जो है ये 0 वाला अगर हो गया तो क्या है यहाँ पे ये स्टॉक इन में, यानी इतने हमारे पास है जितना आइटम है यहाँ पे ये स्टॉक इन में दिख रहा है। और स्टॉक आउट में अगर देखना होगा यहाँ हम देंगे फिल्टर, फिर फिल्टर में भी यहाँ से डेटा रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। डेटा रेंज सेलेक्ट करने का देंगे यहाँ पे कॉमा, फिर यहाँ से हम क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्वांटिटी लेने का हमने यहाँ पे ले लिए इक्वल 0, ये जो 0 के बराबर का हो। एंटर बटन प्रेस करेंगे। अब ये 0 के बराबर का आपका जो है स्टॉक आउट में कौन कौन सा है, तो माउस है, प्रिंटर है, सीपीयू है, रैम है और कैमरा है। अगर हम चाहते हैं यहाँ पे जो 0 है उसमें अगर हम यहाँ पे बढ़ा दिया आइटम, जैसे हम बढ़ाते चले जा रहे हैं यहाँ पे जो आइटम बढ़ रहा है वहाँ देख रहे हैं आपका नीचे यहाँ पे स्टॉक इन वाला में आइटम बढ़ते जा रहा है।
और स्टॉक आउट से हमारा कम होते चला गया। हमारे पास केवल कैमरा में दिख रहा है, इसको भी हम बढ़ा देंगे तो स्टॉक आउट वाला आइटम जो है आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। और जैसे ही हम यहाँ पे ये 0 होगा, स्टॉक आइटम आउट वाला आपका ऑप्शन शो करते जाएगा। थैंक यू।